बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन फुल ट्यूटोरियल के साथ। तो सबसे पहले हमने बुकरम ले लेनी है 2.5 इंच की। हमने इस पर निशान लगा देना है। फिर हमने लेनी है शर्ट, इसके बुकरम के ऊपर रखनी है क्योंकि हमने बुकरम की कटिंग करनी है शर्ट के साथ ही। तो गले की कटिंग मैंने पहले से कर ली थी, जैसे कि आपको पता होगा हमने कॉलर के लिए कितनी गले की कटिंग करनी होती है। हमने 3 इंच से सिर्फ 2 पॉइंट कम करके गले की कटिंग करनी होती है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर 1 इंच की हमने चौड़ाई रखनी है और 2.5 की इसकी लंबाई रखनी है। इस पर हमने निशान लगाना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम तिरछा रख के इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर लगेगा, लेकिन फुल कॉलर जैसे शेरवानी लगता है इस तरह से नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा तस्वीर में। तो हमने इसको एक साथ कट कर लेना है बुकरम के साथ। कटिंग करने के बाद आपको लग रहा होगा पीक वाला बुकरम ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा, उसको हम थोड़ा तिरछा कटिंग करेंगे, लेकिन पहले मेजरमेंट कर लें। तो अब हमने 1 इंच की इसकी मेजरमेंट लेनी है। ओवरऑल हमने इसको 1 इंच ही रखना है, और हमने जैसे हमने तिरछी कटिंग की थी तो इसी तरह से तिरछा हमने निशान लगा के 1 इंच के गैप में निशान लगाना है, और इसकी हमने लंबाई 11 इंच रखनी है। अब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप 10 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रखेंगे तो ओवर लगेगा, इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। मैंने वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं किया ताकि आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाए। तो अब हमने ये लेनी है ब्रेस बुकरम के साथ हमने गले को रखना है, और जितनी हमने कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा जो निकल रहा है हमारा ब्रेस बुकरम, उसको हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमने इतना बड़ा हमने गला नहीं रखना इसलिए। तो अब हम इस पर निशान लगाएंगे। अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो आप सेम इसी तरह का प्रोसेस यूज़ करके इसी तरह का गला बना सकते हैं। मैंने निशान लगा ली तो उस पर हमने कटिंग कर ली थी। हमें इतना ही कट चाहिए था। मैंने बीच में से कटिंग कर ली थी, वो मैंने जल्दी जल्दी कटिंग की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हमने अब शर्ट का बचा हुआ कपड़ा लेना है और उस पर अच्छे से इसको आयरन करना है। आप आयरन जब भी करें तो मेक श्योर हो जाए आप बिल्कुल मजबूती से करें कि हल्का सा भी उखड़े नहीं, फिर वो आपकी फिनिशिंग डिज़ाइनिंग जो भी आप करेंगे वो फिर वैसे नहीं आएगी जैसे आप चाहते हैं। अब हमने आधा इंच के गैप में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है और फिर इस तरीके की मदद से उसको आयरन करना है ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। हम इसके सिंगल सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसे जॉइन करने गले के साथ। अच्छे से आयरन करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब एक चीज़ याद रखें कि आपने पहले से हल्की सी आयरन कर लेना ताकि आपको सिलाई करने में थोड़ी सी आसानी हो। अब हमने जिसकी एक्स्ट्रा पट्टी थी वो कटिंग कर लेनी है, और जो हमने बुकरम कटिंग किया था उसको भी हम कट कर लेंगे, लेकिन हमें स्टिच करने के बाद। अब जैसे हमारी कटिंग हुई थी शर्ट के ऊपर, उसी के ऊपर एज इट इज़ रख के हम उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। मेरी एक लाइन बनी हुई थी इंक्रीज की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आपकी लाइन ना हो तो आप चौक से लाइन ज़रूर लगा लें, एक ड्रॉ कर लें निशान, ताकि आपकी ये डिज़ाइनिंग पट्टी सेंटर में लगे। ये थोड़ी डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज होगी, जैसे कि हम पहले करते थे कि हम इस डिज़ाइनिंग के ऊपर लूप्स और हम इस पर समोसा रख सकते हैं। हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम ये दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, वो बहुत आसान तरीका है। अगर आप वही तरीका यूज़ करेंगे तो आपकी भी डिज़ाइनिंग गला बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो अब हमने बहुत आराम से इसकी स्ट्रेट सिलाई लगानी है। हमने बुकरम के ऊपर सिलाई करनी है, हमने कपड़े के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि अगर हम कपड़े के ऊपर करेंगे तो कट करने के बाद हमारा वो कपड़ा निकल जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा। अगर हम फोल्ड करके इस तरह करेंगे तो हमें बुकरम के ऊपर ही सिलाई करनी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी बुकरम की, बिल्कुल माइनस से सिलाई करनी कि हल्की सी बस बुकरम के ऊपर आए। तो अब हम इसे कट कर रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है जो हमारा आखिर का कॉर्नर होता है उसको हम हल्का सा तिरछा कट करते हैं ताकि हमारी फोल्डिंग के लिए आसानी हो। तो हमने दोनों तरफ से हल्का हल्का कट कर दिया है। अब जैसे कि आपको नज़र आएगा मैंने जल्दी से इसकी आयरन कर लिया था। अब आपको इसकी फिनिशिंग नज़र आ रही होगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी खाली सी सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी थी तो मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। स्टिच के बाद ये जो कट हमारा साइड में इसमें हम लगाएंगे कॉलर। तो अब हम लेने हैं एक पट्टी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये 1.5 इंच की पट्टी मैंने ली है, और इसको अंदर से स्टिच करके आयरन कर लिया है। हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और इसको फिर हम इसके डिज़ाइनिंग शर्ट के नीचे रखेंगे। जो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी लगाई थी हमने उसके नीचे रखेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से स्टिच हो जाए इसके साथ। मैंने बीच में जॉइंट भी मारा है, लेकिन वो नज़र नहीं है क्योंकि मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी तो इसमें नज़र नहीं आएगी। अब जितना हमने डिज़ाइनिंग करनी है और जितना हमने बंद करना है उस पर हमने निशान लगा लेना है। मैंने जो ये डोरी बनाई थी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो डोरी बनाई थी इसकी मैंने 1.5 इंच के गैप में इसकी कटिंग कर ली है, और समोसे कटिंग कर ली, और मैंने ज़्यादा ही किए ताकि कम ना हो जाए, बेशक ज़्यादा हो जाए ताकि बीच में कमी ना हो जाए बीच में।
फिर आप दोबारा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और अगर वैसे भी बनाए तो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो पहले से बना के ज़्यादा ही क्वांटिटी में रख लें। तो हमने जहाँ स्टिच करना है वहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत बैलेंस में रहे। सबसे पहले मैंने लूप्स को दो दो करके लगाए हैं, एडजस्ट किया है। मेरे पास एक चिमटी थी जिसकी मदद से मैं ये काम कर रही थी। अगर आपके पास चिमटी नहीं है, आप कुछ और नोकीली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो लूप्स हैं और जो समोसे हैं वो दोनों बैलेंस पर लगेंगे। तो मैं 1 बाय 1 करके दोनों लगा रही हूँ, लेकिन मैंने बीच में आधा इंच का गैप रखा है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने 2 लूप्स लगाए हैं, बीच में आधा इंच का गैप रखा है। आधा इंच से भी थोड़ा सा कम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए होगा। फिर मैंने दो लूप्स लगाए हैं, 2 फिर समोसा लगाए हैं, लेकिन समोसे को हमने ज़्यादा गैप नहीं दिया, क्योंकि हमारे ऊपर शर्ट का कपड़ा आएगा तो फिर वैसे ही वो अलग से नज़र आएंगे। तो हमने थोड़ा सा मिलाकर ही लगाया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप कुछ और क्रिएटिव सा कुछ करना चाहते हैं इस डिज़ाइनिंग पट्टी के साथ, आप बेशक कर सकते हैं। मुझे इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी थी तो मैंने इस तरह से की है। आप इसकी जगह कोई पल्स भी लगा सकते हैं, इसकी जगह आप डायरेक्ट समोसे की पूरी लाइन लगा सकते हैं, या फिर आप पल्स की पूरी लाइन लगा सकते हैं, या फिर आप पूरे ये जो लूप्स है इसकी पूरी लाइन लगा सकते हैं। लेकिन मैंने दो दो करके लगाए हैं, क्योंकि मुझे इसी तरह से डिज़ाइन चाहिए था। लेकिन आप कुछ भी करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, अगर यही मेथड यूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग का जो गला है वो बहुत नीट और फिनिशिंग से बनेगा। मैंने एक जितने सारे ये लूप्स कटिंग कर लिए थे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इसको स्टिच करने में। अगर आप भी लूप्स कटिंग करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करने के लिए, तो आप याद रखें कि उसको एक जितना ही कटिंग करें। बाद वक़्त ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो वो स्टिच में लाज़मी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जहाँ हमारा निशान हो रहा था वहाँ पे एंड होने के बाद हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी भी एंड हो गई। जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ पे लूप्स भी, ये जो समोसा था वहाँ एंड हुआ। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया, क्योंकि मैंने इस पट्टी को एक्स्ट्रा ही रखा था। ये इस तरह से लगने चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे शर्ट के साथ। जहाँ हमारा डिज़ाइन टर्न हो रहा था, जैसे कि तिरछा हो रहा था, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको ज्वाइन करना। हम एक बारीक सी सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा पक्का करने के बाद, और हमने ज़्यादा समोसा नहीं शो करना, हमें बिल्कुल छोटा छोटा शो करना है, क्योंकि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि आप के समोसे के जो साइज़ होंगे वो छोटे होंगे तो खूबसूरत लगेंगे। और ये बिल्कुल भी उठे हुए नहीं लगेंगे। इसको हम बाद में हल्का सा एक एक कच्चा कर लेंगे, अंदर के साथ एक एक टाँका मार लेंगे, ताकि ये उठे हुए ना लगे, और बैठे हुए ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमने इस तरह से इसकी बारीक सी सिलाई करनी है। और जो हमारा जो दूसरे साइड का कपड़ा होगा, जो हमारा बन साइड का जिसको हम करेंगे, वो हम समोसे और लूप्स को थोड़ा सा उठाकर सिलाई करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। वैसे मैंने आप लोगों को सबसे कहा था कि मैं इसकी वीडियो आज अपलोड करूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इस वजह से ही है कि मैं हर चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसमें आपको कॉलर भी लगाना सिखाऊंगी, मैं आपको इसमें कटवर्क भी सिखाऊंगी, इसमें आप गले की डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगी। तो ये सब सिखाने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अब आप आराम से लूप्स और समोसे को उठाते हुए आप दूसरी साइड की जो पट्टी है वो ज्वाइन करें, उसके पे सिलाई करें। आप इसमें एक चीज़ याद रखें कि हल्की सी भी आपकी जो डिज़ाइनिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, आपकी सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए जो हम ज्वाइन कर रहे हैं। हम इसे फुल बंद नहीं करेंगे, हम जो 2 लूप्स की साइड है वो हम छोड़ देंगे, ताकि हम वहाँ पर एक टिच बटन लगा सकें। और जब हम टिच बटन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो लूप्स है वो ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको अभी शो करती हूँ। सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जो अंदर के लूप्स थे मैं आपको शो करती हूँ। ये जो अंदर का लूप्स है वो हम इसको ऊपर रखेंगे, और अंदर हम एक टिच बटन लगा देंगे, ताकि गला क्लाइंट का आराम से आ सके। अगर आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो ये फिक्स गला भी बनेगा, कॉलर भी बिल्कुल सही लगेगा, फिक्स बनेगा, और गला भी आराम से आ जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है डन। अब हम आते हैं कटवर्क के ऊपर। इसके स्लीव्स और इसके दामन में हमने कटवर्क किया है। वो तो जाहिर सी बात है, मैं चारों नहीं दिखा सकती, दोनों स्लीव्स और आगे पीछे के दामन का वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो मैं सिंगल ही आपको एक स्लीव्स का दिखाऊंगी। और वैसे ही मैंने दामन का भी किया है और मैंने आस्तीन का भी किया है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा बॉर्डर होता है उस पर हमने ये कटवर्क प्रेस किया, और उसके बाद हमने आधे इंच का गैप में इसको छोड़ा, और उस पर हम जैसे कि आप देख रहे हैं सिलाई कर रहे हैं। और हमने उल्टे साइड पर ये हमने रखा है बॉर्डर, उल्टे साइड पे ही हमने ये प्रेस बुकरम चिपकाया है, और उस पर हमने एक सिंगल सिलाई कर दी है। हम ये सिंगल सिलाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कट वर्क है वो बिल्कुल नीट से बन सके, हमारा कपड़ा खिसके नहीं, आगे पीछे ना हो, क्योंकि जब हम कट वर्क करते हैं तो झोल आ सकता है बैक साइड पे।
तो मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी, क्योंकि जब हम ये कट वर्क की गोल गोल शेप में सिलाई करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो तो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो देखने वाले भी बोर ना हो जाए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, ताकि आप आराम से ये समझ सकें कि मैं इसको किस तरह से जॉइन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बैक साइड पे इस तरह से ही बिल्कुल राउंड आने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से राउंड आएंगे तभी आपके फिनिशिंग से कट वर्क बन सकेंगे। मैं तो वैसे फास्ट वीडियो कर रही हूँ, आप आराम आराम से कीजिएगा ताकि आपके कट वर्क बिल्कुल नीट से बन सके। आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह से कट वर्क बनाया है वैसे मैं बहुत आराम आराम से बना रही थी, तो मेरे बिल्कुल सही से बन गए। तो बनने के बाद एक दफ़ा मैंने इनको इस तरह कर लिया, क्योंकि हल्का सा प्रेस बुकरम उठ रहा था। जब आप प्रेस बुकरम सिंगल चिपकाते हो तो वो हल्का सा उठने ही लगता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा आयरन कर लिया और उसको कट करके उसे फोल्ड कर लिया। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कट वर्क रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो बॉर्डर की दूसरी साइड की सिलाई है वो हम जॉइन कर रहे हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुका है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा जो पट्टी है, जो हमारी ट्राउज़र की पट्टी है, उसको मैंने जो ये भी 1.5 इंची है, इसको हमने एक सिंगल सिलाई करके फोल्ड करके इस तरह कर ली है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसके कट वर्क के नीचे, क्योंकि हम सिर्फ कट वर्क लगेंगे तो वो इतना ज़्यादा नुमाया नहीं होता, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर है, ये प्लेन नहीं है। तो प्लेन अगर हम कपड़ा इसके नीचे रख के स्टिच कर देंगे तो ये बहुत नुमाया होगा और खूबसूरत लगेगा। इसमें मैंने कोई पल्स बस नहीं लगाऊंगी, इसमें कोई लुप्स नहीं लगाऊंगी, ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे ऐसे ही बनाना था। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं आधा इंच के गैप में इस पर सिलाई करी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, और मैं जो ये राउंड है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट गैप छोड़ के मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर मैंने ज़्यादा गैप छोड़ा तो फिर वो इतना अच्छा नहीं आएगा, वो बहुत उठने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है डन। इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे तो ये हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने दामन और दूसरा स्लीव्स भी जल्दी जल्दी रेडी कर लिया था। तो अब हम आते हैं गले के कॉलर के ऊपर। तो आपको पता होगा मैंने ये स्टिच कर लिया था जो आगे की डिज़ाइनिंग थी। अब हम इसकी मेजर करेंगे। इसकी मेजर करने से पहले आपको ये बता दूँ कि आपने पहले से ही बुकरम कॉलर की कटिंग नहीं करनी, पहले आप मेजर करना है, क्योंकि डिज़ाइनिंग गला है तो आपने पहले मेजर करना है। तो ये 7.7 आ रहा था हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। 8 इंच से सिर्फ 2 सूत कम आ रहा था, 2 पॉइंट जो है वह कम आ रहा था। तो हमने बुकरम को लेना है, उस पर 3.5 में हमने निशान लगाना है, जो कि हमारा राउंड का निशान जब आएगा। तो और हमारे जो शोल्डर का वो आता है 3 इंच, ये हमेशा से 3 इंच ही आता है, क्योंकि हमारे बैक साइड का 6 इंच आता है, डबल करके तो हाफ आएगा 3। तो हमने क्या करना है, जो इसकी लंबाई है वो लेनी है 7.2। 7.2 क्यों लेनी है, क्योंकि हमने इस पे पूरा आधा इंच कम करना है। जो हमारी जो मेजरमेंट बन रही थी उसका आधा इंच कम करना है, तो उसके हिसाब से 7.2 ही बनता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा राउंड शेप आएगा उस पर वो कवर हो जाएगा, जो हमारा आधा इंच था वो कवर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सारी मेजरमेंट आपको यहाँ तक के समझ में आ गई। अब हमारे जो कॉलर का एंड वाला साइड था उस पर हमने 1 इंच की मेजरमेंट लेनी है, और फिर वहाँ से जो हमारा 3 इंच का था उससे 1 इंच से हल्का सा मिला देना है और पूरे शेप में मिलाना है। अच्छे से हमने इसे शेप दे देना है, और अच्छे से शेप देने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। हमारी इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए थी, हमारी मेजरमेंट होनी चाहिए थी 7.6 होनी चाहिए थी। जैसे कि आपको नज़र आएगा 8 से सिर्फ 2 पॉइंट कम। तो ये हमारी है इसकी गले की मेजरमेंट। तो अब हम इसके मुझे तो जल्दी जल्दी वीडियो बनानी थी तो मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, लेकिन आप इंची टेप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट कम मैंने इसकी चौड़ाई रखी है कॉलर की। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये बुकरम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैं इसको डबल कॉलर करूँगी ताकि थोड़ा सा मजबूत कॉलर बने मेरा। अभी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये हो चुका है हमारा कॉलर डन, इसकी कटिंग डन हो चुकी है। अब हमें एक और कॉलर की कटिंग करेंगे, लेकिन जो सिर्फ फ्रंट में यूज़ हो, जो हमारे आगे साइड पे यूज़ होगी, बैक साइड पे नहीं। तो जो हमारा बचा था बुकरम, उसी के ऊपर ये वाला जो शेप बुकरम है वो रख के इसको हम चारों तरफ से ड्रॉ करेंगे और फिर इसी शेप में कटिंग कर लेंगे, ताकि हम इसके ऊपर रख के इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरा बुकरम ज़्यादा अच्छा नहीं हो, थोड़ा नरम हो, तो मैं उसे डबल बुकरम लगा लेती हूँ ताकि कॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा बने। ज़्यादा नरम बनेगा तो फिर वो एक धुलाई में बहुत नरम सा लगेगा। एक चीज़ आप याद रखें, जो आप ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम लगाएंगे वो थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, ताकि आपका मेन बुकरम से ज़्यादा बाहर अगर ऊपर जो बुकरम लगेगा वो नज़र आएगा तो फिर वो लुक अच्छा नहीं आएगा। मेरे पास ज़्यादा चौड़ा कपड़ा नहीं था तो मैं इस पर ही एडजस्ट करूँगी। हम अलग अलग पट्टियाँ कटिंग करेंगे इस पर। मैंने इसको अच्छे से ज्वाइन कर लिया इस पर, और जो हमने कट किया था बुकरम उस पर हम इसको फिक्स कर रहे हैं।
बीच में करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। फ्रंट बहुत ज़रूरी होता है, वो पूरा एक लुक आता है पूरा कड़क सा कॉलर का। तो इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है, पीछे से और आगे से दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस कर लिया है हमने। आप एक चीज़ अच्छे से याद रखें, जब आप कॉलर प्रेस कर रहे हो तो बहुत अच्छे से प्रेस करना होता है। अगर आप हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएगा, आप अच्छे से ही प्रेस करें। एक्स्ट्रा कटिंग हुए कपड़े को हमने अच्छे से प्रेस करना है, ताकि हम इस पर डबल सिलाई करेंगे तो वो एक लुक आ जाएगा कॉलर का। अब हमने इसके ऊपर रख के बिल्कुल इतनी ही पट्टी कटिंग करनी है जो हमारी बैक साइड की होगी। उस पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखना है, ताकि हमारा जब ये कॉलर बन जाएगा तो हम इसको अपने हिसाब से पट्टी की कटिंग कर सकें। अब हम कॉलर पे सिलाई कर रहे हैं, एक बूट की सिलाई कर रहे हैं, जो कि हमारी जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको बंद करने के लिए। इस पे आप बहुत आराम से सिलाई करें कि कोई भी आपकी चुन ना आ जाए। अगर आपकी कोई चुन आएगी तो फिर वो कॉलर में नज़र आएगी स्टिच करते वक्त। ये हो चुका है हमारा डन। अब हम इसको इसके जो बैक साइड की पट्टी के साथ जॉइन करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में आपको समझा रही हूँ, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। बहुत से लोगों को शिकायत होती है और मुझे कमेंट करते हैं कि उनको समझ नहीं आई, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको समझ नहीं आई। मेरी इतनी मेहनत है उन लोगों के लिए होती है जिनको सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए होती है, और उनको समझना है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं हर चीज़ की डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अब हमारा ये हो चुका है डन। मैंने 2 सूत पे इसकी कटिंग भी कर ली थी, एक्स्ट्रा जो कपड़ा हो रहा था। तो अब हम इसके बैक साइड से कट करेंगे, जो हमारा लाजमी होता है जॉइंट सिलाई से। तो अब हमने करना है जो हमारा राइट साइड है उधर से स्टार्ट करना है। तो जो हमारा कट हुआ था वहाँ से और जो हमारा बुकरम है दोनों को बैलेंस करके जो हमने 2 सूत की गैप रखा था उस पे हमने सिलाई करनी है। लेकिन याद रहे आपकी बुकरम में सिलाई ना हो। साथ रखने का मकसद ये होता है कि हमारी फिक्स सिलाई हो, लेकिन बुकरम के ऊपर ना हो। जो हमारी 2 सूत की हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, बैक साइड से और फ्रंट साइड 2 सूत पे ही सिलाई करनी है हमने। अब जितना ज़्यादा कपड़ा रखोगे उतना वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, थिक सा हो जाएगा तो फिर वो उलझन होगी, और जब वो कॉलर के अंदर भी आप करके सिलाई करेंगे तो भी थोड़ा सा थिक सा लगेगा। तो आप ना 2 सूत ही रखें अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और सिलाई भी 2 सूत ही रखें। तो मैं जल्दी इस पे सिलाई कर रही हूँ। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कवर करनी थी वो मैं पूरी कोशिश की कि कवर हो जाए और आपको डिटेल में वीडियो समझ में आ जाए, जो मैं सिखाना चाहती हूँ। जो वीडियो में जो पिक्चर में आपको अच्छी लगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हो चुका है हमारा डन। अब हम बैक साइड की इसकी जो मेन सिलाई है, बंद सिलाई है, वो करेंगे। और इस पे आपको बहुत एहतियात से रखना। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपकी सिलाई बहुत आसानी से हो जाएगी। कॉलर का जो एंड होता है उधर पक्का आप लाजमी करना। मेरी वीडियो फास्ट है तो इसमें आपको डिटेल में नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पक्का किया था। ये हो चुका है हमारा डन। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना और अपनी राय देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।